प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान भी विपक्ष राज्यसभा में विरोध कर सकता है। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया। दरअसल कल लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होना था, लेकिन उनके सदन में पहुंचने से पहले ही कांग्रेस की महिला सांसदों ने उनकी सीट को घेर लिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इसी वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। आज फिर लोकसभा शुरू हुई। लोकसभा में फिर हंगामा हुआ। इसके बाद स्पीकर ने ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव को पास करा दिया। अब इंतजार आज शाम 5 बजे का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को जवाब देंगे, ये तय है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राहुल गांधी को चीन से लेकर डील तक, बुक से लेकर गद्दार तक हर मुद्दे पर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री को आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेना है, तो विपक्ष ने आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेस लीडर खड़गे ने राहुल गांधी का मुद्दा उठाया। इसका संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विरोध जताया। खड़गे चाहते थे कि राहुल गांधी के मुद्दे पर राज्यसभा में भी चर्चा हो, लेकिन रिजिजू उन्हें संवैधानिक प्रावधान को समझाते रहे। साथ ही उन्होंने अपने युवा लीडर को समझाने की नसीहत भी दे दी। हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा राज्यसभा ये मिल के सरकार बनाती है, ये मिल के रहते हैं, लेकिन वी आर हाउस ऑफ एल्डर सर। और मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है। आइए आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर आज का दिन भी बड़ा गहमा गहमी भरा रहा। लाइव तस्वीरें आपके सामने। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब आप देखिए, आज स्पीकर ओम बिरला जब अपनी बात रख रहे थे, सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मैंने अनुरोध किया, उन्होंने मेरे अनुरोध को माना, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैंने पीएम से सदन में ना आने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, ऐसे स्पीकर ने कहा। मैंने प्रधानमंत्री से सदन में ना आने का आग्रह किया। कल की घटना को लेकर बड़ी नाराजगी जताई उन्होंने। कल आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की चेयर, उसे महिला सांसदों ने घेर लिया था, हंगामा हो रहा था। स्पीकर ने यह अंदेशा जाहिर किया कि कल कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी।
इस घटना पर स्पीकर ने नाराजगी भी जताई और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि कल आप सदन में ना आए और उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जिस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये तमाम बातें कह रहे थे, उस वक्त भी लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा हो रहा था और जो नारे लग रहे थे, देश बिक गया है और न जाने क्या क्या। लगातार बीते 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि विपक्ष बड़े ही अलग तरीके से इस बार पेश आ रहा है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं आज स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा। सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सभागृह की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता।